नहीं चल पाया छल कपट, क्योंकि ये कोर्ट है, ये सबूत मांगती है, ये देखती है कि किसका पलड़ा भारी है, किसके पास ज्यादा सबूत हैं और कहां पे कमियां हैं। वो तमाम चीजें कोर्ट देखती है, उसके बाद फैसला सुनाती है। और कहीं ना कहीं एक ईडी की जीत हुई है। और इसी बात को लगातार तिवारी भैया कहते थे कि अगर आंसर सही नहीं देंगे नवाब मलिक जी तो ईडी मांगेगी कि और भी रिमांड दीजिए हुजूर, क्योंकि अभी बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। 7 मार्च तक ईडी के कस्टडी में रहेंगे और एक संदेश भी चला गया नवाब मलिक जी को कि जितना ज्यादा आप बहाना बनाएंगे, जितना ज्यादा नाटक करेंगे, जितना ज्यादा मुंह बंद करेंगे, उतना ही ईडी आपको कस्टडी में रखेगी, उतना ही आपको हर घंटे हर सवाल पूछेगी और हर सवालों के जवाब ढूंढेगी। इसीलिए बहाना नहीं चलेगा। और ईडी ने यह दर्शा दिया कोर्ट में, पीएमएल कोर्ट में, कि आप बहाना मत कीजिए, जो हम सवाल रख रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि लेन देन हुआ था कि नहीं हुआ था, देशद्रोहियों के साथ मिले थे या नहीं मिले थे, ये तमाम चीजों की जानकारी दे दीजिए और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नवाब मलिक जी हैं कि अपने दिमाग खूब लगा रहे हैं। जो दिमाग वो ट्विटर पे लगाते थे, जो दिमाग वो इधर उधर परेशान करने में लगाते थे, वही दिमाग ईडी ऑफिसरों के साथ लगा रहे थे। और सोचा कि थोड़ी दिन अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो क्या पता दिन कम हो जाए और हम बेनिफिट उठा लें और 25 से 28 तक वो जेल में रहे। और क्या किया उन्होंने कहा कि मुझे बीमारी है और कहीं ना कहीं इलाज भी मिलना चाहिए। इस देश में ऐसी कानून है कि सबको ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए और मिला भी। उन्होंने बहुत सारे बातें कही थी। उनके परिवार के सदस्य लोगों ने कहा था कि मेरे पास नवाब मलिक जी का ये ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन, तमाम चीज़ों कहा था। ईडी ने कहा भी कि बिल्कुल आप जाइए। लेकिन वो तमाम 25 से 28 वाली जो दिन था वो कहीं ना कहीं ईडी के पास खाली था और उसी चीज़ का इस्तेमाल किया और कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं ईडी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी अभी नहीं मिली है। और इससे साबित भी होता है, अगर 7 मार्च तक रिमांड गए हैं तो एक संदेश जाता है नवाब मलिक जी को और देश की जनता जनार्दन को भी कि बहुत सारी जानकारियां उन्होंने नहीं दी है, अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी सूचना निकालने हैं, बहुत सारे सबूतों को हां करवाना है। ये तमाम चीजों के लिए अभी वक्त लगेगा, ये संदेश भी दे दिया है। इसीलिए पीएमएलए कोर्ट ने 7 मार्च तक उनको ईडी के कस्टडी में दिया है। और साथ में ईडी ने कहा भी, साथ में पीएमएल कोर्ट के जज साहब ने कहा भी, ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि आरोपी को 25 से 28 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो जांच अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने में असमर्थ थे। रिकॉर्ड में लाए गए ताजा तथ्यों के मद्देनजर हिरासत 7 तक बढ़ाया जाने का विचार किया जाता है। मतलब इस दौरान में ईडी शांत नहीं बैठी। मतलब 25 से लेकर 28 तक जो अवधि था उसमें ईडी कहीं शांत नहीं बैठी थी और इन्वेस्टिगेशन और चीजों की फाइलों खंगाल रही थी। इसीलिए जज साहब ने कहा कि इस दौरान में वो तो इलाज करवा रहे थे लेकिन अपना ईडी काम कर रही थी और वो तमाम फाइलों को खंगाल रही थी। इसमें नए नए तथ्य सामने आए हैं, उनको भी ओके करना होगा। इसीलिए जज साहब ने कहा कि अब 7 मार्च तक आप ईडी के कस्टडी में रहेंगे, वो तमाम सवालों के जवाब देंगे, जो नए एविडेंस आए हैं, जो नए तथ्य आए हैं, जो नए पॉइंट्स आए हैं, उसके बारे में आप जानकारी देंगे, बहाना नहीं करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर जितना ज्यादा सवालों के जवाब को इग्नोर करेंगे, बहाना बनाएंगे, उनके लिए और भी मुश्किलें पड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 7 मार्च के बाद बरी हो जाएंगे या ऐसा नहीं कि 7 मार्च के बाद चले जाएंगे। नहीं, सवालों के जवाब नहीं देंगे, नकारेंगे, बहाना बनाएंगे, उतना ही ईडी ये बातें पीएमएल कोर्ट में जाके कहेगी कि जब तक हमें पास सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम छोड़ने वाले नहीं। और ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको इस्तीफा के लिए, उनको इस्तीफा के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा भवन में जमकर उद्धव ठाकरे सरकार पे हमला बोला और उन्होंने कहा कि जब तक नवाब मलिक
इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यहां तक कि ऐसे ऐसे स्लोगन आए कि देशद्रोहियों, ऐसे ऐसी बातें आई कि जूता मारो गद्दारों को जिसने इस देश के साथ धोखाबाजी किया, इस देश के गद्दारों के साथ दोस्ती किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जो कुछ आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था, क्योंकि एक देशद्रोही के साथ गठबंधन करना, इस देशद्रोही के साथ दोस्ती करना, उसके साथ बिजनेस करना कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं नवाब मलिक? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जानती है कि अगर इस्तीफा देते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तीफा देने वाली पार्टी बन जाएगी एनसीपी। पहले ही एक करीबी शरद पवार साहब के अनिल देशमुख जी, दूसरे करीबी दिल के धड़कन नवाब मलिक अगर इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे होगी और आने वाले चुनाव में एनसीपी को ज्यादा ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक में 100 करोड़ की उगाही और दूसरे में देशद्रोही के साथ मिलकर बिजनेस करना, ये भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। और एनसीपी नहीं चाहती, लगातार कहीं ना कहीं एनसीपी ये कोशिश कर रही है कि नवाब मलिक इस्तीफा नहीं दे। अगर इस्तीफा देते हैं तो 2 ऐसे लीडर होंगे एनसीपी के जो सबसे कद्दावर हैं, जिनके ऊपर में ये आरोप लगा है कि वो करप्टेड है, पैसा उगाही के लिए आए हैं। सरकार तो बहाना था, लूटना ही हमारा मकसद था। इसीलिए कहीं ना कहीं नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है पूरे महाराष्ट्र में, और लगातार विधानसभा में आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर सवाल पूछे और कह दिया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसके ऊपर में इतने सारे गंभीर आरोप हैं, उसके बाद भी उसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। देशद्रोहियों के साथ गठबंधन, देशद्रोहियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी गठबंधन चल रहा है, उसके बाद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा महाराष्ट्र की धरती पे हो रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया है विधानसभा परिसर में, विधानसभा भवन में, उससे कहीं ना कहीं उद्धव जी को अब ये लगेगा कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में भारी नुकसान इन तमाम 3 दलों को हो सकता है, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को, ये तमाम लोग को। तो कहीं ना कहीं अब कुछ दिनों के बाद कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है। और जैसे ही इस्तीफा लेंगे तो कहीं ना कहीं यह भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि लगभग 2 मिनिस्टर करप्शन के मामले में नप गए हैं। लेकिन देखना होगा कि अभी फिलहाल नवाब मलिक उन तमाम सवालों के जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा भवन में हो हल्ला कर रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कोई कामकाज नहीं। और इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट होकर अभियान चला रहे हैं कि नवाब मलिक हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ, देश बचाओ। ये पूरे अभियान पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।